बहुत खूबसूरत सा कोट है इंग्लिश में, द फियर्स वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिट्स। आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। तो आज हम मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत के बोल हैं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले तू डरना नहीं। दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। प्रणाम और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम में। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसकी अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। जब तक समाज के मैनेजमेंट गुरुज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी के लोग लेखकों को महत्व देते रहेंगे, तब तक हम इन महान कवियों और लेखकों को भूलने की कल्पना नहीं कर सकते। वैसे इस बीच लेखकों को उनका हक देने में एक छोटा सा बदलाव नजर आ रहा है। फिर भी लोगों को अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। आखिरकार एक गीतकार या राइटर वो व्यक्ति है जो अर्थपूर्ण गीत लिखता है, और इन गीतों को हम फिल्म देखने के बाद भी इनका भरपूर आनंद लेते हैं। आज के गीतकार का जन्म 1 अक्टूबर 1919 में सुल्तानपुर में एक राजपूत मुस्लिम परिवार में असरार उल हसन खान के रूप में हुआ था। वहां उनके पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। उनके पिता बेटे को अंग्रेजी शिक्षा देने के बहुत कायल नहीं थे, और इसीलिए उसे मदरसा शिक्षा के लिए भेजा गया, जिसके कारण उन्हें पहले दारे निज़ामी की योग्यता प्राप्त हुई, जो 7 साल का कोर्स था, जिसमें अरबी और फारसी में प्रवीणता के साथ धार्मिक मामलों पर भी सिखाया जाता था, और फिर आलिम का उन्हें प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में प्रवेश लिया। जी हाँ, सही पहचाना आपने, आज के गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली गीतकारों में से एक थे। जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया तो दोस्तों के सुझाव पर, जी हाँ, दोस्तों के सुझाव पर असरार उल हसन खान से वे मजरू बन गए, जिसका अर्थ है घायल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके पहले कभी उन्होंने अपना छद्म नाम नसीर रखा था, पर मालूम नहीं। बहरहाल 1945 में बंबई आने से पहले वे कई जगहों पर रहे। उनके कालक्रम और समय की लंबाई को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से दर्ज किया है। युवा मजरू ने चिकित्सक बनने के लिए यूनानी चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन उनके लिए जीवन की अपनी योजनाएं थी। जीवन कुछ और ही बताना चाहता था। इसी दौरान उन्होंने एक मुशायरे में गजल का पाठ किया, जिसे इतनी अच्छी तरह से सराहा गया कि उन्हें चिकित्सा पद्धति छोड़कर उन्होंने कविता और शायरी करने का फिर फैसला कर लिया। उनकी प्रतिभा ने उस समय के शीर्ष उर्दू कवि जिगर मुरादाबादी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को एक प्रसिद्ध गीतकार के रूप में आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, 1945 में जिगर मुरादाबादी मजरू सुल्तानपुरी को बंबई के एक मुशायरे में परफॉर्म करने के लिए ले गए। वहां दर्शकों के बीच फिल्म निर्माता उस दौर के AR कारदार बैठे थे। जिगर मुरादाबादी ने उन्हें मजरू से मिलवाया, और बाद में मजरू को हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए उन्होंने राजी कर लिया, जो शुरू में बॉलीवुड में काम करने के लिए मजरू बिल्कुल उत्सुक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और इस तरह 1946 में शाहजहां फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में मजरू सुल्तानपुरी के कैरियर की शुरुआत हुई। एक कवि होने के नाते अपने लेखन में मजरू ने हमें सुख और दुख, आशा और निराशा, आध्यात्मिकता और प्रेम, गरिमा और कयामत तथा मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला से अवगत कराया। इन सभी के बारे में उन्होंने सब कुछ बड़ी बारीकी से बताया। उनके समय में कई कवि अभूतपूर्व थे, लेकिन मजरू के ठहाकों के गीत उनकी बाकी कवियों से अलग पहचान कराते हैं। इसी तरह उनके कई ऐसे शब्द भी हैं जो उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर खूब पेश किया, जिसका मुकाबला शायद केवल हजरत जयपुर ही कर सकते हैं। मजरू का पसंदीदा शब्द था विशेष रूप से सनम। हाँ, इसी तरह SD बर्मन के साथ उनके कॉमेडी के गाने भी बहुत खास हैं। तो आज हम मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत के बोल हैं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले तू डरना नहीं। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर।
आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। एक बहुत खूबसूरत सा कोट है इंग्लिश में, द फियर्स वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिट्स। आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता, लेकिन डर का सामना करे बिना हम अपनी पूरी शक्ति भी नहीं जान सकते। हमारा आज का गीत भी जिंदगी और डर पर आधारित है। गीत है जीवन में तू डरना नहीं। ये गीत मूवी खोटे सिक्के से है जो 1974 में रिलीज हुई थी। इस गाने की सुंदर पंक्तियों को और गहराई से समझने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व जी, शांति दर्शन। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं ये गीत। जी। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। तू है साथी अपना, कोई दूजा नहीं तेरा। अपनी हर मुश्किल में तू अकेला ही मुस्कुरा, जग में तू सबसे बड़ा है। दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। बचपन की बात अलग है। हम हेल्पलेस होते थे, नादान थे और ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिससे हमें डर लगता था। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं, मैच्योर हैं, हमें पता है कि डर पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे हमें डर लगता है। ऐसा क्यों है? आपने जितनी बातें कही हैं बहुत संक्षेप में अथर्ववेद में जो कहा गया है जी। उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। अथर्ववेद निर्भयता की ही बात कर रहा है, न डरने की ही बात कर रहा है। यथा भूतम च भव्यम च न विभीतो न ऋष्यत एवा में प्राणमा विभई। जिस तरह से भूत और भविष्य वो तो अपने क्रम से चलते हैं, उसी तरह से हे मेरे प्राण तू किसी से डर मत। अब बताइए किस तरह का उदाहरण दिया है कि भूत और भविष्य का उनका अपना क्रम है। न भविष्य को भूत की चिंता है, न भूत को भविष्य की चिंता है, वो अपने अपने एक्सट्रीम कॉर्नर पर खड़े हैं। और इसी तरह से मेरे हे प्राण तू बिल्कुल भी मत डर। और इसको बहुत सीधे में ये कहना है तो जिंदगी बाप की मानिंद सजा देती है, लेकिन माँ की तरह रहम दिल भी होती है। तो दोनों बातें साथ साथ हैं। और जहाँ तक भय की बात है तो एक और वाक्य है, माँ भई, यानी डर मत। और डर मत का मतलब ही ये है कि जब आप डरेंगे नहीं तब फिर आप अपनी चीज़ों से अच्छी तरह से टकरा सकेंगे, मुठभेड़ कर सकेंगे। जी, बहुत खूब। इनफैक्ट जैसे आज के दौर में वो एक एडवर्टाइजमेंट में आता है, डर के आगे जीत है। तो अगर हम अपने डर को संभाल पाएं, उसके ऊपर काबू कर पाएं, तो आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जो है ना कि आंधी तूफान तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी। प्रत्यक्ष मौत सामने खड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है, और तब किस तरह से उसका किंचित मात्र भी भय नहीं है। ये एक उदाहरण है। जहांगीर ने गंग कवि को कुछ कह दिया होगा उन्होंने, तो मृत्युदंड दे दिया, और वो मौत की सजा भी ऐसी थी कि सामने हाथी बांध दिया गया कि वो गंग को कुचलने के लिए, कि वो इस तरह से मारा जाएगा उसको। तो गंग से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। किस तरह से भय के आगे जीत वाली जो आपकी बात है, तो गंग से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो गंग ने कहा कि इनको एक छंद सुनाना चाहता हूं। तो उस छंद का आशय ये है कि जब इंद्र का दरबार जुड़ा हुआ है और सब लोग उसमें बैठे हुए हैं, वहाँ एक काव्य कहा गया जिसका किसी से अर्थ नहीं कहा गया, तो फिर नारद ने गंग कवि का नाम लिया कि
कि मृत्युलोक में एक इस तरह का कवि है, उसको आप बुलाइए तो वो अर्थ कह सकेगा। और इसीलिए मुझे आज गंग को लेने के लिए इस गणेश को भेजा है। अब बताइए कि किस तरह से चीजें बदल गईं। तो वो छंद कुछ इस तरह का, अगर आप कहें तो हम सुना भी दें उसको। बिल्कुल जी। तो देवन को दरबार जुरो तब पिंगल छंद बनाए के गायो, देवन को दरबार जुरो तब पिंगल छंद बनाए के गायो, काहू से अर्थ कहो न गयो तब नारद एक प्रसंग सुनायो, मृतलोक में एक कवि है गुनी सो गंग को लेन सभा में बतायो, चाह भई परमेश्वर की सो गंग को लेन गणेश पठायो। तो बहुत एक तरफ सुंदर। मौत खड़ी है हाँ और जी। दूसरी तरफ गंग कवि अपना छंद पढ़ रहे हैं और उस मृत्यु को भी, यानी उस हाथी को भी गणेश की उपमा देके कह रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे गणेश भेजा है और वहां मुझे जाना है। बहुत सुंदर। तो ये इसके आगे और भय की और क्या बात हो सकती है, बताइए। जी जी, चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियां। जी। जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से, आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से, जग में तू आगे ही बढ़ना, पीछे कदम करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। सुनील जी, मजरू सुल्तानपुरी जी के जो शब्द हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। जी। जीवन में तू डरना नहीं, सिर नीचे कभी करना नहीं, आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से। ऐसे गीतों से हमें एक प्रेरणा क्यों मिलती है? I mean, ये सिर्फ एक गाना ही तो है, लेकिन सुनकर एक स्ट्रेंथ, एक साहस अंदर भर जाता है। क्यों? जैसा हमने कहा ना कि शब्दों में अपनी ताकत होती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी। क्यों दिया ये नारा? ये स्लोगन क्यों बना? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो जो आपने कहा कि मजरू सुल्तानपुरी के इन शब्दों में ताकत है, जी। तो सच में ताकत शब्दों में होती है और वो आप में एक उत्साह भरते हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि जब वो भाला में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, तो पंक्ति क्या थी? द्वंद कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जी। तो शब्दों में ही ताकत है, शब्दों में ही जान है। और इसीलिए ये शब्द हमें प्रेरित भी करते हैं। भगत सिंह को जब फांसी हो गई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि तुम मेरा मृतदेह, मेरी लाश लेने मत आना, क्योंकि अगर तुम आओगी तो फिर तुम्हारी आंख में आंसू होंगे और लोग कहेंगे कि अरे शहीद की माँ होकर रोती है। तो लोग नहीं कहेंगे, भगत सिंह कह रहे हैं ये तो, कि शहीद की माँ होकर रोती है। और उन्होंने, वो जो जेलर थे उस समय चतुर सिंह, उनसे उन्होंने कहा कि दिल से न निकलेगी मरकर वतन की उल्फत, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। बहुत तो इन लोगों के कुछ वो साहस ही अलग थे, इन लोगों के विचार ही अलग थे, इन लोगों में वो एक ताकत थी, अंदरूनी ताकत, जिसकी बदौलत ये सब वो कर पाते थे। वरना फिर तो लोग डरते ही हैं। लेकिन इनके बीच में वो ताकत थी, और वो ताकत पता नहीं कौन देता था, शायद वो ईश्वर ही वो ताकत। कुछ लोगों को भेजता है ना ईश्वर, कुछ कुछ काम सौंप कर, जी। तो हमें लगता है ये वही लोग थे जिनको भेजा गया था। सुनील जी कहते हैं कि थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल। जी। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो ये गीत है ये भी कुछ ऐसे ही कह रहा है? मतलब इसकी पंक्तियां भी ऐसे ही कुछ बता रही हैं? इसको हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, और वो पंक्ति आपने पढ़ी भी होगी, अंग्रेजी में वो बहुत चलती है, और हिंदी में उसका ये है कि सबसे पहले एक विचार जन्म लेता है। जी। विचार ही
आपके शब्द बनते हैं, जी शब्द ही आपकी क्रिया बनती है, जी आपकी क्रिया ही आपकी आदत बनती है, जी आपकी आदत ही आपका चरित्र बनता है और आपका चरित्र ही आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य बनता है। जी तो यहाँ विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन विचार को शब्द रूप क्रिया में, में। शब्द को क्रिया रूप में आना जरूरी है जी। और यही काम हुआ है। गांधी जी का अपना एक विचार था, विचार में एक क्रिया आई और वो क्रिया ऐसी आई कि वो उसमें फिर अकेले न रहे, जी और भी लोग साथ में आते गए। तो एक्शन जरूरी है, जी। सिर्फ सोच के धरातल पर तो आप अकेले बैठे रहिए। हाँ जी उसकी क्रिया फिर चाहे वो शब्द में आए, साहित्य में आए, या आप मैदानी स्तर पर वो काम करें, लेकिन विचार के बाद क्रिया जरूरी है। मारी क्यूरी ने कहा था कि किसी भी चीज से डरना नहीं, उसे समझो। जितना ज्यादा उस चीज को समझोगे उतना ही उससे डर कम हो जाएगा। इस सुविचार के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद। वेलकम बैक। स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल में। आपसे साझा हो रही है मजरू सुल्तानपुरी की दास्तान। बड़ी संख्या में हिंदी सिनेमा के क्लासिक्स, बेहतरीन क्लासिक्स अकेले मजरू के गीत के बोलों के आगे नतमस्तक हैं। देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गीतकारों में से मजरू सुल्तानपुरी एक थे, जिन्होंने हमें राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, ओ हसीना जुल्फों वाली, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, पहला नशा जैसे गाने लिखे जो आज भी मिलेनियल्स द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। आप सोचते होंगे कि शरारती नटखट गीतों से लेकर रोमांटिक गीतों तक और गहन आध्यात्मिक गीतों से लेकर सामाजिक असमानताओं पर गुस्से भरे गीतों तक मजरू ने एक ही समय में सही संतुलन के साथ इतनी सारी नावों में सवारी कैसे की होगी, ये वाकई सोचने की बात है। वेल, उनके अनुभव गहरे थे और उनकी पढ़ाई गहरी थी, जो उनके काम में दिखाई देती है। इसीलिए उनका कैनवस इतना चौड़ा था और ये जितना फैला हुआ था उतना ही उनका गैर फिल्मी क्षेत्र में किया गया कार्य। ये फिल्म और गैर फिल्मी दो नावें हैं जो उनके काम को इतना आश्चर्यजनक बनाती है। मजरू सुल्तानपुरी ने कुछ 50 गजलें लिखी और वे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। फिल्म उद्योग में मजरू का रचनात्मक कैरियर 6 दशक तक फैला हुआ था, जिसके दौरान करीब उन्होंने 2000 गीत लिखे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने इस काम को कभी सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया। एक कट्टर वामपंथी होने के नाते उनकी उर्दू कविता एक राजनीतिक लेंस से अपने गीतवाद को प्रस्तुत करने के लिए रोमांटिक विषयों को पार करने में क्रांतिकारी थी। जी हाँ, 1951 में नेहरू की आलोचना करने वाली एक कविता का पाठ करने के लिए उन्होंने 2 साल जेल में बिताए। मजरू की बहुमुखी रचनात्मकता उनके शानदार कैरियर में साफ तौर पर दिखाई देती है। 1993 में वे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गीतकार बने। फर्स्ट टाइम एक राइटर को यह अवार्ड मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने 24 मई 2000 को अपनी अंतिम सांस ली, जिससे सुंदर कालातीत रचनाएं लिखने के लिए समर्पित एक लंबे जीवन का फिर अंत हो गया। भारत सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया। मजरू सुल्तानपुरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि फिल्म संगीत, जो भारतीय फिल्म उद्योग का एक अभिन्न अंग है, कभी भी, जी हाँ कभी भी सेकेंडरी रोल नहीं निभाएगा, बल्कि फिल्म की आत्मा बन जाएगा। उनके गीत सहजता से धुनों के साथ घुलते मिलते प्रतीत होते हैं। उनके शब्द स्वरों पर इस तरह सुरीले ढंग से प्रवाहित होते हैं कि सालों के बाद भी लोग इन गीतों को गुनगुनाते हैं। भारतीय संगीत परिदृश्य में उनका योगदान बहुत अधिक रहा है और विशेष रूप से इस क्षेत्र में उनकी अपार सफलता के कारण बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो पहले एक उत्कृष्ट दर्जे के कवि थे। वास्तव में एक उर्दू कवि के रूप में उनकी ये प्रतिभा ही थी जिसने उन्हें एक उत्कृष्ट गीतकार बनाया। किसी ने कहा था कि तकदीर पहले से नहीं लिखी जाती, हमारे कार्य और कर्तव्य की स्याही से हमारी जिंदगी की किताब लिखी जाती है। आज के एपिसोड के नायक ने भी शून्य से सफलता की चोटी को अपने जीवन में पीड़ा और संघर्ष करते हुए हासिल किया। तो शायर कहता है, हाथों की लकीरें तो हाथों में मुक़य्यद हैं, चाहेंगे जब हाथों से तकदीर बना लेंगे। तो मजरू सुल्तानपुरी की इस जानकारी के साथ लगाते हैं विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गीत, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। गीतकार हैं अनजान। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल।
सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए, लाइक कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।